नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लॉ की फील्ड का, और कई बार लोगों के मन में ये आता भी होगा। सवाल ये है कि क्या व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भेजा गया कोई भी नोटिस वगैरह, कोर्ट का नोटिस हो, किसी वकील का नोटिस हो, क्या ये वैलिड है? आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा और हो सकता है आप लोगों में कई लोग ये सोचते हो कि वैलिड है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट के पुराने कुछ जजमेंट्स हो सकता है किसी के पास हो। तो दोस्तों, इसी के ऊपर हम हमारा ये वीडियो है। व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भेजा गया कोई सा भी नोटिस, चाहे वो पुलिस का हो या फिर क्या कहते हैं कोर्ट का हो या किसी संस्था का हो जो लीगल कार्रवाई कर रही हो, ये कोई भी नोटिस वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है। जनरली ये व्हाट्सएप पे नोटिस भेजना, ईमेल भेजना, ईमेल पे नोटिस भेजना, ये ट्रेंड आया कहाँ से? ये ट्रेंड आया था 2020 में, जब कोरोना का एक खतरनाक महामारी हमारे देश में आई थी। कोविड का काल जो था शुरू हुआ था, और उस समय हर कोई कोर्ट नहीं जा सकता था, लॉकडाउन लग चुका था। यही कारण है कि कई सुनवाइयाँ जो थी वो वर्चुअल लेवल पर हो रही थी, और कई सुनवाइयाँ टाल दी गई थी, और कई नए केस भी रजिस्टर्ड हो रहे थे। तो कोर्ट के मन में ये था कि नोटिस सर्व कैसे होगा। नोटिस सर्व करने के लिए फिर एक डाकिया के पास जाओ, उसको भेजो, फिर डाकिया घर पर लेके जाए, या पुलिस के द्वारा नोटिस भिजवाया जाए, या कोर्ट के चपरासी द्वारा, या कोर्ट के किसी कर्मचारी द्वारा। तो जब अगर कोविड में जो पहले इतना प्रतिबंध लगा हुआ था, उसमें अगर कोई व्यक्ति जाएगा देने, तो फिर उसको कोविड होने की संभावना रहेगी। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए गाइडलाइन जारी करी थी कि व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भेजा गया नोटिस मान्य है। तो ये वहाँ की चीज़ें थी, और ये हालांकि ये चीज़ें बड़ी इजी लग रही थी लोगों को, और इजी भी थी, क्योंकि वह एक नोटिस बना कोर्ट में, बाबू से आपने कहा कि आप इसको मोबाइल से भेज दीजिए, तो बाबू भेज देता था, तो सामने वाले को नोटिस मिल गया। अब इसमें भी कई लोगों ने चालाकी करी कि उन्होंने जो ब्लू टिक का साइन आता है उसको उन्होंने मैनेज कर लिया, ऐसी सेटिंग कर ली, व्हाट्सएप पे सेटिंग होती है, उस पर गए, ब्लू टिक का साइन जो था वो दिखना बंद हो गया। तो उसमें भी कई बार कन्फ्यूजन होता है कि नोटिस सामने वाले ने देखा कि नहीं देखा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई और कहा कि नोटिस जो है, जो ईमेल से भेजना, व्हाट्सएप से भेजना, ये उचित नहीं है, और ये लीगल भी नहीं है। इसका कोई प्रोविज़न किसी भी किताब में नहीं है, और इसका प्रोविज़न नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों क्या होता है कि कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट से इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो चलाना उनको आता है, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो, जैसे होता है ना कि भाई मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे बोरिंग लगता है, या फिर ये टाइम की बर्बादी है, या फिर इससे दिमाग खराब होता है, तरह 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 की खबरें हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं। तो यही कारण है कई लोग जो है वो व्हाट्सएप चलाते ही नहीं है। चलाते हैं तो दिन में एक या दो बार, थोड़ा सुबह चला लिया, थोड़ा शाम को चला लिया, ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे समाज में। और मेल तो कभी चेक नहीं करते। मैं मेरी खुद की बात बताऊं, मैं सालों साल मेरे मेल चेक नहीं करता हूं, क्योंकि उसका मुझे कुछ काम ही नहीं पड़ता। और कई लोगों के पास फ़ोन है ही नहीं। हालांकि फ़ोन इंडिया में आज सब जगह है, लेकिन फिर भी कई लोग इतने पिछड़े हैं कि उनके पास नॉर्मल फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। और ये आप नियम तो बना नहीं सकते कि मुझे अपना व्हाट्सएप चेक करना ही पड़ेगा। ऐसा नियम तो आप नहीं बना सकते ना। भाई ये नियम तो है कि मेरे घर पे मेरे नाम की डाक आई है लीगली, तो मुझे लेना चाहिए। ये नियम तो दे के रखा है, सीपीसी में दे के रखा है, सीआरपीसी में दे के रखा है, ये नियम तो है। लेकिन ये नियम कहीं नहीं है कि मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया तो मैं उसको देखूंगा ही, और ना देखने पर जो है मेरा वारंट निकल जाएगा। ऐसा नियम कहीं नहीं है, और ऐसा नियम बनाया भी नहीं जा सकता कि मुझे कुछ भी मेल आया, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आया, कोई टेक्स्ट मैसेज आया तो मैं उन सबको देखूं। ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है, और ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये किसी की पर्सनल चॉइस का मामला है, प्राइवेसी का मामला है। मेरी मर्जी, मैं आज व्हाट्सएप पे ना चलाऊं तो अगर व्हाट्सएप से नोटिस भेजेंगे या मेल से भेजेंगे तो ये
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नोटिस देखेगा ही नहीं और फिर आप उसके खिलाफ एक्सपायरी ऑर्डर कर देंगे या एक तरफा कोई कार्रवाई कर देंगे और उसके बाद वो व्यक्ति फिर शिकायत करेगा कि भैया ये तो गलत, हमने देखा ही नोटिस, आपने व्हाट्सएप पे भेजा, हमें थोड़ी पता है, सपना थोड़ी आया है। पर घर के बाहर डाकिया डाक लेकर आता है, दरवाजा खटखटाता है, हम बाहर निकलते हैं, हमसे बातचीत करता है, हमें डाक पकड़ाता है, हमें साइन करवाता है, लेकिन जो व्हाट्सएप से नोटिस भेजने का तरीका है ये सही नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने इस पे जजमेंट दिया। एक केस हुआ था, उसमें देवराज ढाका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने जो पिटिशनर था उसने आपत्ति जताई थी कि भाई हमको नोटिस नहीं मिला, ठीक, और हमको जिस तरह से नोटिस भेजा गया वो सही तरीका नहीं है, ठीक है, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो सही नहीं है। तो उनके इस तर्क को बाकायदा स्वीकार किया गया और वापस से नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया गया। तो ये जजमेंट काफ़ी काम का है। पिछले साल ही जजमेंट आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने आपत्ति जताई थी कि जो ये व्हाट्सएप ईमेल से नोटिस भेजने का चलन है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक पारदर्शी सिस्टम को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का इसमें कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। आप ऐसे कभी कभी ये भी हो जाता है कि व्यक्ति दिन भर इतना बिजी रहता है कि वो व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर पाता। अगर वो चेक करता भी है तो मालूम पड़ता है अगर आप किसी बड़े प्रोफेशन में हैं तो आपके व्हाट्सएप में हजारों मैसेज आए रहते हैं, आप एक सैकड़ों कांटेक्ट होते हैं और सबकी तरफ से कई मैसेज आए रहते हैं, कई ग्रुपों में आप ज्वाइन रहते हैं व्हाट्सएप पे, फ्रेंडशिप के ग्रुप हैं या फिर आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए ग्रुप है, आपके ऑफिस वर्क से संबंधित ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन रहते हैं। जब इतने सारे मैसेज आते हैं हमको तो कई बार ऐसा होता है कि कई काम के मैसेज आंखों के सामने होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते, ये मैसेज ओझल हो जाते हैं, उनको हम देख तो लेते हैं लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हैं, एक पे क्लिक किया फिर नीचे आए, फिर दूसरे पे क्लिक किया फिर नीचे आए, तो हम कई मैसेज जो हैं वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और बाद में मालूम पड़ता है कि भाई मैसेज अपने को मिल गया है, मैसेज हमने देखा भी था, ठीक, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, फिर हम बाद में देखते हैं कि अरे बाप रे तो ये वाला मैसेज आया था। ऐसा भी लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, किसी फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा होगा, आपने उसको देखा भी होगा लेकिन आपने वो सीरियसली लिया नहीं होगा क्योंकि आपकी आंखों ने तो उसको पढ़ लिया मैसेज को, आपके दिमाग ने उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पर। तो यही कारण है कि अगर ऐसे इस तरीके से लीगल कार्रवाइयाँ होंगी कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं या फिर ईमेल भेज रहे हैं आपके गूगल अकाउंट में या याहू में, जहाँ भी आपका मेल एड्रेस है, और मालूम पड़ा कि आप चेक ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या, और मालूम पड़ा कि आपने देखा ही नहीं और वहाँ पर शो कर देगा कि हमने मेल भेज दिया है ऐसा वैसा, और फिर वहाँ पर वन साइडेड एक्स पार्टी एक तरफा कार्रवाई शुरू हो गई और फिर आप हंगामा करते हैं कोर्ट में जाके कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नोटिस मिला ही नहीं है। तो और फिर मेरा तो ये कहना है कि फिर व्हाट्सएप पे आप नोटिस भेज ही क्यों रहे हो, आप किसी को डायरेक्ट कॉल लगा दो ना, कोर्ट का बाबू है वो किसी को कॉल लगा दे कि भाई तुम पे जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसका ये नंबर है, सुनवाई की अगली तारीख ये है, तो तुम जो है अगली तारीख पे आ जाना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप की जरूरत क्या है, सब उससे बढ़िया तो ये चीज़ है, यहाँ एक बार तसल्ली हो जाएगी कि हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया, हमारी उसी व्यक्ति से बात हुई या उसके उस किसी रिलेटिव से बात हुई, ये काम भी किया जा सकता है। और फ़ोन कोई आज का आविष्कार तो है नहीं, पूरी दुनिया में फ़ोन आए हुए 20-30 साल से ऊपर हो चुका है और भारत में भी जितना अपन हम समझते हैं लगभग 20 साल से फ़ोन चल रहे हैं, 20 साल से भी ऊपर टाइम हो गया, लैंडलाइन पे छोटा मोबाइल बड़ा मोबाइल स्मार्टफोन ये सब आए। तो अगर ये चीज़ें सही थी तो ये 30 साल पहले इसको लागू कर देना था कि फ़ोन कॉल से बता दें भैया तुम पर मुकदमा दर्ज हुआ, तुम यहाँ आ जाओ, इस तारीख को तुमको यहाँ पेश होना है। तो बहुत सारे तर्क हैं जो कहीं ना कहीं सही भी हैं कि जो ये नोटिस भेजने का तरीका है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सवाल है कि अगर हमको ऐसा नोटिस मिल गया तो हम क्या करें। देखिए ऐसा नोटिस अगर आपको मिल गया है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और नोटिस भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है उसके माध्यम से ऑब्जेक्शन ले सकते हैं।
अलग अलग हाई कोर्ट की जजमेंट भी हैं, आप चाहे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हाँ अगर हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हम आपको सर्च करके दे देंगे, ठीक है। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, अलग अलग हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें अधिकतर हाई कोर्ट ने इसको सही नहीं माना, फिर सबसे मेन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। अगर इस तरीके से व्हाट्सएप पे ईमेल पे काम होने लग गया तो फिर इन ऑफिसों की ज़रूरत ही क्या है, फिर जजमेंट भी आप व्हाट्सएप पर भेज दो, सुनवाई व्हाट्सएप से कर लो, क्या दिक्कत है। तो ये तरीके दोस्तों सही नहीं है। अगर इस तरीके से आपको कोई भी नोटिस वगैरह आया है उसको बाकायदा आप चैलेंज कीजिए, ठीक है। पक्का इसमें आपके फेवर में जजमेंट आएगा, और जब जब इसको आप चैलेंज करेंगे तो सीधी सी बात है कि जिन्होंने आपको भेजा है वो भी दिक्कत में आ सकते हैं। इसमें सीधा सा लीगल पॉइंट यह है कि कहाँ प्रोविजन दे के रखा है सीआरपीसी में, सीपीसी में कहाँ दे के रखे, व्हाट्सएप ईमेल से भेज सकते हैं। सेकंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने मना कर दिया है, तो फिर कैसे भेजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और किसी भी तरह की लीगल क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर में लिख कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप से मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। तब तक बहुत बहुत